अपने आदेश के माध्यम से चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और राष्ट्र के लोगों की आंखों में खुद पर संदेह का कफन डाल दिया। ये ठाकरे गुट के कद्दावर नेता संजय राउत के शब्द हैं, जो उन्होंने 17 फरवरी को कहे थे, जिस वक्त फैसला आया था और शिवसेना के नाम के साथ साथ तीर कमान का निशान भी शिंदे गुट को दे दिया गया था। राउत के उस ट्वीट में बौखलाहट साफ देखी जा सकती थी, लेकिन बौखलाहट का यह मुजाहरा तो कुछ भी नहीं जो राउत ने आज कहा है। वो शिंदे गुट के साथ साथ चुनाव आयोग की आंखों को भी चुंधिया देने वाला है। अक्सर अपने अनर्गल बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले राउत ने शिंदे गुट पर आरोप लगाया है कि शिंदे गुट ने 2000 करोड़ खर्च करके नाम और निशान खरीदा है। लेकिन इस बयान में सच्चाई कितनी है वो देखने वाली बात है, क्योंकि संजय के इस आरोप से शिंदे गुट के साथ साथ चुनाव आयोग तक पर सवाल उठते हैं। ये सब सवालों के घेरे में खड़े होते हैं। आज बात संजय के इसी आरोप पर होगी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। शिवसेना का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम छीनने के बाद भाजपा और शिंदे गुट पर उद्धव गुट के हमले लगातार जारी हैं। इस सियासी दंगल में अब संजय राउत ने भी एंट्री मार ली। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की भारी भरकम डील हुई। संजय राउत ने ट्वीट कर कहा, मुझे विश्वास है कि चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम हासिल करने के लिए 2000 करोड़ की डील हुई। ये शुरुआती आंकड़ा है, लेकिन 100% सच है। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जल्द से जल्द इस बारे में कई खुलासे और होंगे। देश को अवगत किया है कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है। वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है। वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस इज एफआईआर। ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीनों में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। जो सरकार, जो नेता, जो बेईमान लोगों का गुट विधायक खरीदने के लिए 50-50 करोड़ का दाम लगाता है, सांसद खरीदने के लिए 100 करोड़ का बोली लगाता है, हमारे पार्षद और हमारे शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 1 करोड़ का 50 लाख का दाम लगाते हैं, वो तो चिन्ह, पार्टी का चिन्ह और पार्टी का नाम खरीदने के लिए कितने की बोली लगा सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी जानकारी है 2000 करोड़। इससे पहले संजय राउत ने ट्वीट कर कहा था कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, जबकि कहा गया था कि नतीजा हमारे पक्ष में होगा। लेकिन अब एक चमत्कार हो गया है। लड़ते रहो, संजय राउत ने कहा था कि ऊपर से नीचे तक करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनता हमारे साथ है। लेकिन हम जनता के दरबार में नया चिन्ह लेकर जाएंगे और फिर से शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। दरअसल चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को सौंप दिया। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने यह बताया था कि ये लोकतंत्र की जीत है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, ये सत्य की जीत है, ये बाला साहेब के विचारों की जीत है। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ये लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है। हालांकि शिंदे गुट से उलट उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को पूर्व नियोजित बताया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि उन्हें पहले से ही इस बात का अनुमान था कि चुनाव आयोग से इस तरह का ही फैसला आएगा। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। उद्धव गुट की ओर से ऑनलाइन अर्जी
दाखिल की जाने वाली है। बता दें कि इससे पहले ही शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुका है। इसमें कहा गया है कि इस मसले पर फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दे। चुनाव आयोग के फैसले पर अमित शाह का भी बयान आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे से बगैर नाम लिए उद्धव ठाकरे पर तंज कसा और चुनाव आयोग के फैसले की सराहना की। गृह मंत्री शाह ने कहा, 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कल ही सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से आह्वान किया, मेरे साथ हाथ उठाइए और महाराष्ट्र की सभी लोकसभा सीटें जीतने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंडवाद के साथ बोलिए, भारत माता की जय। कल चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कल ही सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। और आपकी आवाज ऐसी होगी क्या? चलेगी ऐसी आवाज? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और महाराष्ट्र की सभी लोकसभा जीतने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए सभी लोग और प्रचंडवाद से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। गृह मंत्री शाह ने उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना कहा, कुछ लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी दल के तलवे चाट रहे थे। शिंदे साहब को असली शिवसेना मिल गई। कुछ लोग झूठ बोलते थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को धोखा देकर कुछ लोग सीएम बने थे। उन्होंने आगे कहा, राज्य का चुनाव हम लोग शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ेंगे। शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार 2024 में हम लोगों की सरकार बनेगी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ठाकरे गुट को यकीन है कि जीत उनकी ही होगी। चुनाव आयोग के फैसले के बाद भी संजय राउत मानने के लिए तैयार नहीं। राउत का कहना है कि ठाकरे का अर्थ लचीलापन, तप, दृढ़ता, धैर्य और नवीनता है। चुनाव आयोग इसमें सेंध नहीं लगा सकता। हम इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ेंगे और एक विजेता बनकर उभरेंगे। चुनाव में महाराष्ट्र की जनता अंतिम फैसला पारित करेगी। हम जीतेंगे। जबकि ठाकरे पर राम विरोधी और हिंदुत्व विरोधी होने के आरोप लग चुके हैं। शिंदे ने जिस वक्त ठाकरे से रिश्ता तोड़ा था, उस वक्त कहा था कि ठाकरे के पास उनके नेताओं की बात सुनने का वक्त नहीं, तो ऐसे में उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। और संजय राउत उद्धव ठाकरे को लचीला नेता बताते हैं। अगर राउत भी इतने ही पाक साफ थे तो जेल जाने की नौबत नहीं आती। और बाला साहेब के आदर्शों को मानने वाले शिंदे साथ नहीं छोड़ते। चुनाव आयोग के फैसले और संजय राउत के आरोपों पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।